लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 5 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हाफ जो है वो हो गया था, हाफ रहता था, यहाँ तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगेन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। जब फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है कि हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 32x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसके अगेन हम दो फैक्टर्स बनाएंगे और उन दो फैक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वही ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए। जब उन दोनों को ऐड या माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, 32 के जो है वो आप फैक्टर्स बना लें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। 32 उसको अगर आप जो है वो 2 पे डिवाइड करें 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अगर मैं पहले 3 जो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये आखिरी 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 8 और ये 4, 8 चौके 32 हो जाएगा और 8 और 4 12 भी हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 8xy और 4xy। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आंसर हमारे पास वही 12xy आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको मतलब मिडिल वैल्यू मिल गई। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 4 32 xy इंटू xy x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, लिहाजा अब हम ये मिडिल वैल्यू को ब्रेक करके 8xy प्लस 4xy लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 8xy प्लस 4xy करेंगे अगेन 12xy हो गया, यानी कि मिडल वैल्यू को हमने तोड़ के 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। जो 3 वैल्यूज़ थी अब उसकी हमने 4 वैल्यूज़ बना ली हैं। पहली 2 वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन होगा और आखिरी 2 वैल्यूज़ में से भी कुछ कॉमन होगा। और याद रहे आपने कोई ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो अंदर लीनियर फैक्टर बचे और यहाँ से जो कॉमन लेने के बाद लीनियर फैक्टर बचे वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा y प्लस 8x। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4x, अगर कॉमन ले लें 4 बाहर x बाहर, यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा प्लस 32 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा, और x स्क्वायर में से एक x बाहर जा चुका है, एक x जो है वो रह जाएगा। y प्लस 8x और y प्लस 8x यहाँ पे दोनों बच जाएंगे, y प्लस 4x ये हमारे पास, अच्छा चलो y प्लस 8x, अच्छा इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा जो मैं पहले लिखने लगा था, इसको आपने कॉमन निकाल लिया तो ये बच जाएगा हमारे पास यहाँ से y प्लस 4x, ये मैंने पहले लिख दिया था, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अच्छा अगर याद हो तो हमने y को भी लेट तो नहीं किया था, लेट किया हुआ था, तो वो y हमारे पास किसके इक्वल था, y किसके इक्वल था हमारे पास, नहीं बल्कि ये सॉल्व भी किया था, लेट करके वैल्यूज़ पुट कर ली थी ऑलरेडी। इसका आंसर चेक करें आप, इसका आंसर चेक करें, बल्कि ये x स्क्वायर प्लस बस ठीक है। और यही हमने लेट किया हुआ था उस दिन, हमने क्या लेट किया था, लेट किया हुआ था हमने y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, यही लेट किया था ना। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों के अंदर पुट कर देंगे बस। तो ये हमने लेट किया हुआ था, अब यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे पुट। इसको आप कोई भी जो प्रीवियस इक्वेशन है उससे नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो आप, मैं इसको इक्वेशन स्टार कह देता हूँ, पता नहीं जो भी थी पहले वाली। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इन इक्वेशन स्टार या इन स्टार। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, y की जगह आप क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास x पावर 1 वाली टर्म आनी चाहिए, तो 8x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6
ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 टाइप्स जो रहती हैं, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। बच्चे आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं नया क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना तो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो डी तक सॉल्व हो चुके हैं। अब हम जो है वो टाइप ई को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही है, टाइप ई हमें क्या कह रही है। उससे पहले बच्चे आप लोगों को 2 फार्मूलाज का पता होना चाहिए जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 4 फार्मूलाज हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? तो अब ये हमारे पास जो टाइप ई दी हुई है पेज नंबर 105 पर, पेज नंबर 105 ओपन करें ज़रा। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, और एक और फार्मूला जो है वो आपको दिया हुआ है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूलाज बच्चे ऑलरेडी जो है वो आपने किए हुए हैं। ठीक है, मैं ये सारे फार्मूलाज आपको यहाँ पे साइड पे चारों के चारों लिख के देता हूँ। इधर देखें, अगर आपके पास हो a प्लस बी होल क्यूब तो वो किसके इक्वल होगा? ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 के अंदर ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस जो पावर है वो, फिर उसके बाद a b दोनों का प्रोडक्ट, और एंड में आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, a प्लस b। ठीक है, आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला के साथ कंपेयर कर सकते हो समझने के लिए। देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था? सबसे पहले जो होल की पावर है वो फर्स्ट नंबर की पावर प्लस सेकेंड नंबर की पावर प्लस जो पावर थी वो पहले, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास a b 2ab आ गया था ना। अब इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि हमने पावर को, जो यहाँ पे 3 है तो हमने 3 3 लगा दिया, 2 है तो 2 2 लगा दी। अब सिर्फ एक स्टेप का एक्स्ट्रा जो है वो हमने इजाफा किया है, और वो ये है कि हमने a इन प्लस बी को हमने ये प्रोडक्ट वाली टर्म के साथ बस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और जब हम माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यूब में हमेशा नेगेटिव ही आएंगी, सारी वैल्यूज नेगेटिव नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा। आपकी बुक वालों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, मैं आपको वो शक्ल भी बना के दिखा देता हूँ। बिलफर्ज ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जब 3ab को अंदर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3a स्क्वायर b बन जाएगा। ठीक है, और इसी को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 3ab स्क्वायर बन जाएगा। आपकी बुक वालों ने इस शक्ल में दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये माइनस वाला है तो इसको भी आपने सेम यही करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस, माइनस 3a इंटू a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3a b और b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3a b स्क्वायर, मैं इस शक्ल को कभी भी रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं किस वैल्यू के साथ हमने प्लस लगाना है, किसके साथ माइनस लगाना है। आप इसको याद ही इस शक्ल में रखो, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो अगर आपको ज़रूरत पड़े। समझ आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे एक के साथ प्लस आ रहा है, एक के साथ माइनस आ रहा है। अगर आपने गलती से किसी प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, आपका पूरा क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा। समझ आ रही है ना, तो इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप इस फॉर्म में लिखो, और ये आसान भी है याद रखना। आप इसको सिर्फ a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला के साथ कंपेयर कर लो। ठीक है, और लास्ट में बस यहाँ पे अगर प्लस है तो a प्लस बी वाली टर्म आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोडक्ट वाली टर्म के साथ, और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस 3ab वाली टर्म के साथ आपने a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, जो कि यही है टाइप ई। ठीक है, क्या दिया हुआ है? टाइप ई। टाइप ई किस किस्म की है हमारे पास? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा? a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल होगा ना। आपकी बुक वालों ने ये चीज़ नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके इक्वल है।
अच्छा, उसके बाद जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा? a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस शक्ल में अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हों तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, हमें इस शक्ल से इस शक्ल में लेके आना है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 5 का पार्ट नंबर 1 देखिएगा ज़रा। सबसे पहले याद रखने आपने जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करने का तरीका सिखाया था, बिल्कुल सिमिलर है क्यूब वाला फार्मूला कंप्लीट करने का तरीका। पार्ट बताओ ज़रा। एक मिनट जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 जी, एक्स क्यूब 4ax 48x 12x स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, ये आपको बच्चे फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। याद है आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज के अंदर 5.1 के अंदर अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करके दिया होता था, मैंने आपको बताया था किस तरह से क्लोज करना है। क्या कहा था? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना लो, लास्ट टर्म का स्क्वायर बना लो, दरमियान वाली वैल्यू खुद मिल जाएगी, यही बताया था। यहाँ भी यही कुछ करेंगे, यहाँ पे भी हमने यही कुछ करना है। आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का जो है वो क्यूब कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। हमारे पास कौन सी टाइप स्टार्ट हुई है? क्यूब वाले फॉर्मूलाज की। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट टर्म का क्यूब कंप्लीट कर लेना है और लास्ट टर्म का क्यूब कंप्लीट कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली हमें मिडिल वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी, खुद ही मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक्स का क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? एक्स होल क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को फिलहाल नज़रअंदाज कर दें। लास्ट में दिया हुआ है माइनस 64। 64 किसका क्यूब होता है? नहीं समझ में आ रही? फैक्टर्स बना लें। 64 किसका क्यूब होता है? आप उसके क्या बना लें? फैक्टर्स बना लें। ये हमारे पास 32, फिर हमारे पास जो है ये 16, फिर उसके बाद जो है वो 8, फिर 4, 2 और फिर उसके बाद 1। इस बात की तो समझ आ रही है ना? अब मैंने आपको क्या बताया, हमने 3 पेयर्स बनाने हैं, यानी कि क्यूब बनाने हैं। देख लो टोटल फैक्टर्स कितने बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 बनने हैं। 2 2 का पेयर बना लो, तो इसका मतलब 4 4 4 4 4 द 16 16 4 द 64। इसका मतलब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। लिहाजा मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ फिर? 4 होल क्यूब 64 की जगह लिखा जा सकता है ना? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 की जगह 4 होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो बच्चे, जब आपके पास a क्यूब और b क्यूब वाली वैल्यू हमें बता रही है कि उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो अंडरस्टूड है a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला बन रहा होगा? माइनस वाला, a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा होगा। और जब a क्यूब प्लस b क्यूब होगा ना, तब इधर प्लस होगा तो उधर माइनस होगा, उधर माइनस होगा तो इधर प्लस आएगा। वो अगली टाइप है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे b क्यूब वाली टर्म के साथ चूंकि माइनस लगा हुआ है, तो ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। अभी हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया है। फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास क्या बनना चाहिए? माइनस 3a की जगह x और b की जगह 4, और उसके बाद इनटू a की जगह हमारे पास x और b की जगह हमारे पास माइनस 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, ये जो दूर हो गया इसको मैं इसके पास लिख देता हूँ, माइनस 4 होल क्यूब। अब आप इसको ओपन करके देख लो, देखना वही ऊपर वाली वैल्यू ही बनेगी। x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x स्क्वायर, ये वाली टर्म बन गई है आपके पास। और जब 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 12 और माइनस का 4, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48 प्लस 48x, ये वाली वैल्यू भी मिल गई, वो वाली वैल्यू भी मिल। इसका मतलब हमने सिर्फ फॉर्मूला ओपन कर लिया है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल होगा? a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? x माइनस b की वैल्यू क्या है? 4, और ये होल का क्यूब, और यही आपके पास आंसर है। अल्लाह अल्लाह खैर से। ठीक है, चलें जी। उसके बाद कोई एक क्वेश्चन और मुझे बता दें जो मैं आपको करवा दूं।
लास्ट पार्ट देख लें, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 देख लें। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उसमें ए वाली वैल्यू फर्स्ट पे लिखी हुई है, बी वाली वैल्यू यानी कि ए क्यूब फर्स्ट नंबर पे है, बी क्यूब लास्ट वाले नंबर पे है। आप देख लो दूसरे क्वेश्चन के अंदर 125 दिया हुआ है, 5 का क्यूब होता है, और उसके बाद 216 दिया हुआ है, 6 का क्यूब होता है। जो पार्ट 4 है उसके अंदर नहीं समझ में आ रही, लास्ट में तो वैल्यू क्यूब वाली है ही नहीं है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन लिखवाएं ज़रा जी। पार्ट नंबर 4, 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब माइनस 60 x स्क्वायर y प्लस 150 x y स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ज़रा तवज्जो से, आपके पास क्यूब वाली वैल्यू आपको एंड पे नज़र नहीं आ रही। आप ये तो देख लो कि क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी, जिसमें वेरिएबल का भी क्यूब पॉसिबल हो, जिसमें जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसका क्यूब भी पॉसिबल हो। आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, 8 तो एक तो है 8x क्यूब, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है, x क्यूब x का क्यूब होता है, और दूसरे नंबर पे हमें साथ ही दी हुई है 125, 5 का क्यूब 125 और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास a जो है वो क्या बन जाएगा 2x और b जो है वो 5y बन जाएगा। जब a और b मिल गया बाकी तो ढूंढना कोई मुश्किल काम है ही नहीं है। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ इस शक्ल में, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 8x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150x वाई स्क्वायर और माइनस 125 वाई क्यूब। ठीक है, टारगेट वही है, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब बना लें, लास्ट वैल्यू का क्यूब बना लें, दरमियान वाली वैल्यूज फार्मूला के मुताबिक खुद ही मिल जाएंगी। 8 किसका क्यूब होता है, यहाँ से आप देख लो 1 2 3, 2 का क्यूब नहीं हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2x होल क्यूब लिखा जा सकता है। ओके, इन सारी वैल्यूज को छोड़ दें, माइनस 125 जो है 5y होल का क्यूब। मुझे कैसे पता चला, वो तो प्रैक्टिस से आप जो है वो 125 के फैक्टर्स बना के ढूंढ सकते हैं। 5 पे डिवाइड करो, 5 2 दा 10, 2 आगे कैरी चला जाएगा, 5 5 दा 25, फिर 5 पे आप डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 5 5 5 3 टाइम्स 5 आ जाएगा। तो y का क्यूब तो y का ही क्यूब होगा। ठीक है, तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया। फॉर्मूला के मुताबिक माइनस 3a की जगह 2x और b की जगह 5y इंटू a की जगह हमारे पास 2x और माइनस 5y। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, यही वैल्यू बन जाएंगी आपके पास। मैं बता देता हूँ बिलफर्स, 2 3 दा 6, 6 5 30, 30 दोने 60, और ये हमारे पास x और ये x स्क्वायर और ये y 1 टाइम है, तो माइनस 60 x स्क्वायर y बन गया। जब फर्स्ट टर्म बने अंडरस्टूड है, सेकंड भी बनेगी। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 दोने 6 और 6 और 5 30, 30 को 5 के साथ जो मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, 150 बन जाएगा, और यही वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फार्मूला क्या बन गया, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब। तो a और b की वैल्यू मिल गई है, फार्मूला आप बस कंप्लीट कर दें, ये बन जाएगा 2x माइनस 5y होल का क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। लास्ट टाइप F। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स a क्यूब प्लस और माइनस b क्यूब। ठीक है, ये आपने सिर्फ फार्मूला ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ फार्मूलाज को ओपन करना है। आपको फार्मूला जो है वो दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसको एक्सपेंड करना है। ये इससे भी ज़्यादा आसान है। टाइप कौन सी है, टाइप F। ठीक है, हाँ जी, किस फॉर्म में दिए हुए हैं आपको, a क्यूब प्लस या माइनस b क्यूब। पहले मैं इसको फार्मूला को ओपन करने का तरीका समझा देता हूँ। जब आप फार्मूला को ओपन करने का तरीका सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को ओपन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बेटे आपने ये तवज्जो से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपने क्या करना है, इसके क्यूब्स को छुपा लेना है। बल्कि मैं इसको एक और काम कर देता हूँ, इसको आप ये कहने कि ये प्लस वाला अलहदा है और a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला अलहदा है। ठीक है, और कर देते हैं यहाँ दरमियान में।
ठीक है, ये मैं दोनों फार्मूलाज सेपरेट ओपन कर देता हूँ, फिर ये जब जनरल फार्मूलाज ओपन करने आ जाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आपको आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने क्यूब्स को छुपा लेना है। ये मैं चैप्टर 4 के अंदर ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ। अच्छा, तो ये सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं इधर लिख देता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, क्यूब छुपा लेंगे, क्या बन जाएगा, a प्लस b बन जाएगा। उसके बाद सबर ये हमारे पास a प्लस b जो है वो बन गया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंगल पावर के साथ लिख लिया है, अब आप डबल पावर के साथ लिखोगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने सिंगल पावर के साथ भी लिख लिया, डबल पावर के साथ भी लिख लिया, इसी के साथ आपने यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगा के इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे a b, और ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसी तरह राइट साइड पर आप क्या करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, आपने सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, क्यूब छुपा लिया, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब जो था वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब छुपाने के बाद a माइनस b इनटू सिंगल वैल्यूज के साथ आ गया है। अब हम डबल वैल्यूज के साथ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दरमियान में माइनस था तो यहाँ पे प्लस a b जो है वो आ जाएगा, और ये फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ओपन हो गया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को इस या इस शक्ल में आपने चेंज करना है, और उसके बाद आपने इस फॉर्मूला को ओपन कर देना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइएगा अब ज़रा हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है, 27 प्लस 8x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्यूब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, 27 8x क्यूब। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को इस शक्ल में लेके आना है, फिर इस शक्ल के आपसे आपने इसको ओपन करके इस फॉर्म में ले आना है, और यही आपका आंसर है। 2 स्टेप्स की बात है। ये 27 को क्या लिखा जा सकता है, 27 किसका क्यूब होता है, नहीं समझ में आ रहा, फैक्टर्स बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 27 किस पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे, 3 9s are 27, 3 3 the 9 and 3 1s are 3। 3 फैक्टर्स बन गए 3 के, इसका मतलब 3 का क्यूब हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 क्यूब प्लस 8x स्क्वायर है, 8 के फैक्टर तो अभी हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2x होल पावर 3। देखो इसी शक्ल में आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, उसी शक्ल में आ गया ना। तरीका क्या समझाया था मैंने आपको, अब आपने क्यूब्स को छुपा लेना है। मैं इस सारी वैल्यू के क्यूब्स को क्या कर लूँगा, छुपा लूँगा। अच्छा, अभी मैं वैल्यू भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको जगह बता रहा हूँ। आपने क्यूब्स को छुपा के a प्लस b लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, a का स्क्वायर, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे दरमियान में प्लस था तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस a इंटू b, और ये फॉर्मूला कंप्लीट। अब हमारे पास a की जगह क्या है, a की जगह 3 है, b की जगह 2x है, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2x, 3 2x और 3 और 2x, और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 3 प्लस 2x इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2x का स्क्वायर 4x, और ये माइनस 3 टू द 6x। आप इसको रीअरेंज करना चाहो तो ये 4 का स्क्वायर होगा, रीअरेंज करना चाहो तो रीअरेंज कर सकते हैं, और वो आपका फाइनल आंसर होगा 3 प्लस 2x इंटू स्क्वायर वाली वैल्यू पहले 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये आपका आंसर आ गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद कोई एक आध क्वेश्चन मुझे और बता दें। एक माइनस वाला करवा देता हूँ, पार्ट 2 ही है माइनस वाला। ठीक है, बाकी अगले दोनों प्लस वाले हैं, सेम टू सेम ही हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 बताओ बच्चे। ये आपका रफ वर्क है, ये सारा रफ वर्क है। पार्ट नंबर 2 जी,
125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। सोल्यूशन कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ a क्यूब और b क्यूब ढूंढने हैं आपने। 125 किसका क्यूब होता है? 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता के आया हूँ, बस आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ बनानी है, फार्मूलाज ओपन कर लेने हैं और आंसर आ जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ 5x होल क्यूब माइनस 6y होल क्यूब, लिखा जा सकता है। तो ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। और इस फॉर्मूला के तहत अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? a का क्यूब, सॉरी इसका ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप क्यूब छुपा लेंगे, तो ये a माइनस b क्यूब्स को आप छुपा लें। 5x माइनस 6y इंटू, अब आपके पास a का स्क्वायर 5x होल का स्क्वायर, ब्रैकेट बड़ी कर लें यहाँ पे, ठीक है, और फिर प्लस 6y, नहीं बेटे माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमेशा प्लस आएगा, स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमेशा प्लस आएगा। a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 2 ही होता है, प्लस 2 ही होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस है दरमियान में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाली टर्म होगी उसके साथ प्लस लगाएंगे। 5x इंटू 6y, और ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5x माइनस 6y इंटू 5x का स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर, और ये 5 30xy की शक्ल में वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करें। कहाँ 5 6 दा बेटे, x एक दफ़ा है, y भी एक दफ़ा है, दो दफ़ा होता है, यहाँ भी x y होता है, यहाँ भी x y होता है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 6 दा 30 हमने जो है वो लिख लिया है, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को भी कोई इशू है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बेटा आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है दोबारा बता देता हूँ। बाकी उम्मीद है क्लियर तो हो गया होगा, ठीक है। चलें, अब हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 5.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक्स हैं हमारे पास फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। आप तशरीफ़ लीजिए।